पहले कांग्रेस की रही, उसका हमने कार्यकाल ऐसा नहीं देखे, मगर हमारे इसमें अभी इनका अच्छा चल रहा है बीजेपी का। चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो चाहे बीजेपी की ओर से हो, हमारे यहाँ जो स्थानीय प्रत्याशी दिए गए हैं जिससे हमारे यहाँ के लोगों में थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद का मतलब ये है सर कि हमारे यहाँ स्थानीय जो लोग थे उनको टिकट ना दे के पार्टी ने बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए, बल्कि रोजगार देना चाहिए लोगों को। ये 1200 रुपये कोई मायना नहीं है। नमस्कार, मध्य प्रदेश हलचल में मैं मानक नागेश्वर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम पहुंचे हैं कटंगी विधानसभा क्षेत्र में। हम आपको यहां की हलचल, यहां के लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे और बताएंगे किस तरह का राजनीतिक समीकरण है और यहां की जनता किसे इस बार अपना विधायक बनाने जा रही है। बात करें यहाँ तो वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के टामलाल सहारे जी विधायक हैं जो कांग्रेस से, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर बोध सिंह भगत जो पहले भाजपा में थे उन्हें प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। बात करें भाजपा की तो भाजपा की गौरव पारदी यहाँ से प्रत्याशी है और यहाँ पर बाहरीवाद को लेकर एक बड़ा ये है, इसलिए दो जो लोग हैं यहाँ के जो निर्दलीय आम आदमी पार्टी से प्रशांत भाऊ मेश्राम चुनावी मैदान में, वहीं कांग्रेस से बाकी होकर केसर बिसेन भी चुनावी मैदान में है। अब देखना है कि यहाँ की जो जनता है वो किसे अपना विधायक बनाएगी, किस पर भरोसा जताएगी और कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर वोट करेगी। यहाँ कुछ लोग हैं, अभी हम बस स्टैंड में हैं और कटंगी बस स्टैंड के कुछ लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ में खड़े, हम इनसे बात करते हैं। भैया नाम बताइए आपका। मेरा नाम राजेश कुमार दुबे है। दुबे जी कहाँ से हैं आप? अब मैं कटंगी विधानसभा क्षेत्र कटंगी ब्लॉक से हूँ। क्या माहौल है, किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और किस मुद्दे पर यहाँ की जनता वोट करने वाली है? माहौल तो यह है कि यहाँ का बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए और यहाँ पर बाहरी व्यक्ति जो भी कैंडिडेट खड़े हैं बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अपना आदमी होना चाहिए यहाँ पर। तो स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, ये मुद्दा है। और कौन से मुद्दे हैं? और गठजोड़ वाले सरकार नहीं होना चाहिए, एक अच्छी सरकार बनना चाहिए। 18 साल से यहाँ पर बीजेपी का राज है, लेकिन यहाँ के विधायक जो हैं कांग्रेस के रहे हैं और अभी कांग्रेस से बोध सिंह भगत है, गौरव पारदी जी हैं बीजेपी से। क्या माहौल है? अरे कांग्रेस के विधायक थे तो उन्हीं को तो टिकट मिलना चाहिए था ना। टिकट उनको नहीं मिल पाई, दूसरे पार्टी से दूसरा यानी आके कांग्रेस पार्टी में खड़े हो रहे हैं। और कैसा समीकरण रहेगा? समीकरण यह है स्थायी सरकार बनना चाहिए, बिल्कुल बस। किसकी सरकार बनेगी? वो तो समय बताएगा किसकी सरकार बनेगी, बनेगी स्थायी सरकार बनेगी बस। नाम बताइए आपका। शेख साजिद। साजिद जी कहाँ रहते हैं आप? पर रहने वाले यहीं के कटंगी क्षेत्र। वर्तमान में क्या परिदृश्य देख रहे हैं कटंगी विधानसभा क्षेत्र का कि बड़ा चुनावी माहौल है, चार नेता खड़े हुए हैं, बड़ा खिंचातानी का लग रहा है, आपको क्या लगता है? अब टक्कर का ही है, कौन जीतेगी? अब यहाँ से तो मेरे हिसाब से पिछले बार भी कांग्रेस ही थी, इसी बार भी कांग्रेस ही आएगी। सत्ता परिवर्तन की बात है, लोग बहुत जोरों से सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वहीं विकास भी है और लाडली बहन योजना भी है, तो क्या भाजपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस की? वो तो बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी। इस बार परिवर्तन है। क्यों चाह रहे हैं लोग परिवर्तन? वो इसलिए चाह रहे हैं कि बहुत हो गई, 15 साल से तो इन्हीं की बैठी है, तो इस बार कम से कम इनकी बैठ जाए। आप यहाँ के स्थानीय भी निवासी रहे हैं, तो क्या ऐसे कौन सा काम हुआ है जो नहीं हुआ है? जैसे कटंगी विधानसभा क्षेत्र बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन विकास नहीं हुआ है। हाँ, विकास तो बहुत से हैं मुद्दे, अब किस मुद्दे की बात कर लें अब। लेकिन जो विकास होना था वो नहीं हुआ है। जो होना था वो तो नहीं हुआ है। यानी परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो है इस बार सर। ये भाई साहब से मिले थे, इनका कहना है कि परिवर्तन तो होगा। और लोग हैं यहाँ पर, और लोगों से हम कोशिश करेंगे। कटंगी बस स्टैंड में हम लोग पहुँच गए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से चर्चा कर रहे हैं चुनाव को लेकर और जान रहे हैं कि कैसा विधायक चाहिए और वो किस तरह के विधायक को यहाँ देखना चाहते हैं, कौन से स्थानीय मुद्दे हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम बताइए। जी जगदीश धानेश्वर। भैया कहाँ से हैं आप? जी मेरा नेटिव प्लेस बनेरा और मेरा होम ग्राउंड ये मेरी दुकान है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। तो आप कटंगी बने रहते हैं? जी 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 जी। भैया इस बार क्या देखते हैं, जैसे चुनाव होने वाले हैं, अभी 17 नवंबर को चुनाव है, क्या वास्तु स्थिति रहेगी? यहाँ पे 4 लोग जो कांटे की टक्कर बोल रहे हैं, किस तरह का माहौल है और जनता क्या चाह रही है? हमारे यहाँ तो सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्थानीय मुद्दे ये है कि हमारे यहाँ जो प्रत्याशी दिया गया है
चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो चाहे बीजेपी की ओर से हो। हमारे यहाँ जो स्थानीय प्रत्याशी दिए गए हैं जिससे हमारे यहाँ के लोगों में थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद का मतलब ये है सर कि हमारे यहाँ स्थानीय जो लोग थे उनको टिकट ना दे के पार्टी ने बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया है, जिससे यहाँ के लोग थोड़े से नाराज़ हैं। वो चाहते थे कि हमारे स्थानीय मुद्दों का यहीं का नेता जो यहाँ से ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ हो वो ही सुलझा सकता है जो रात दिन यहाँ की कंडीशन देख रहा है। लेकिन हमारे यहाँ देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री बोसी जी भगत और बीजेपी की ओर से श्री गौरव जी पारधी को टिकट दिया गया है, जो यहाँ की जनमानस के मन में एक विचलित करने वाला। दोनों बाहरी पड़ते हैं। हाँ, तो ये बाहरी प्रत्याशी होने की वजह से थोड़ा संशय है। हमारे यहाँ एक स्थानीय प्रत्याशी थी श्रीमती केसर जी बिसेन भाई, जिन्होंने बहुत सेवा की कांग्रेस पार्टी की ओर से और अभी भी सेवा निरंतर करती आ रही है और ज़मीनी तौर से जुड़ी हुई व्यक्ति हैं, लेकिन उनको टिकट ना देकर पार्टी ने बड़ा मतलब असमंजस की स्थिति में डाल दिया है यहाँ की जनमानस। इस तरह का समीकरण रहेगा। अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है प्रशांत भाव ने, पहले कांग्रेस से चुनाव की दावेदारी कर रहे थे, नहीं मिली टिकट, तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। तो कैसी परिस्थितियाँ होगी अब इन सब के बीच में? इस परिप्रेक्ष्य में ये बात सामने खुल के आ रही है कि प्रशांत जी भाऊ भी जो हैं वो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हर गरीब तबके से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने हर किसी के मसले को लेकर, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, प्रशासनिक तौर पे हो, उन्होंने उसका निराकरण करने की कोशिश की और निराकरण करने के लिए वो अग्रसर ही रहते हैं। तो ज़मीनी स्तर पे उन्हें भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन उन्होंने किया है, उन्हें भी बहुत अच्छा प्रतिफल मिलेगा। अगर यहाँ का जनमानस चाहेगा तो यहाँ जो चुनाव होने वाले हैं चतुर्कोणीय होंगे, ना ही दो पार्टी के भीतरी घात में ये चुनाव होगा, चतुर्कोणीय चुनाव होने की संभावना है। कांटे का मुकाबला होगा। जी जी जी, यहाँ पे बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी। ना ही बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ना ही कांग्रेस को। यहाँ प्रशांत भाऊ मेश्राम और केसर भाई बिसेन ये सभी प्रतिद्वंद्वी हैं और यहाँ ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ये आगामी चुनाव में 17 नवंबर को ये देखने में आएगा आपको कि यहाँ का जो रिजल्ट होगा ज़्यादा 5 से 7 हज़ार के अंतराल में ही यहाँ पे दोनों प्रत्याशी जो भी होंगे। प्रदेश की बात करें तो लाडली बहन योजना, अनेकों योजनाएं चुनाव के ठीक आने पहले शिवराज चौहान ने की है और लोगों को प्रतिफल भी मिल रहा है, बराबर महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है। इसको क्या टर्निंग पॉइंट मानेंगे? वहीं एक आस बैठा के कांग्रेस बैठा कि परिवर्तन होगा, क्या मानते हैं? प्रदेश लेवल की बात करें तो प्रदेश लेवल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जो भी काम किया है वो तो सबको मालूम ही है। और जैसे इन्होंने जो लाडली लक्ष्मी योजना भी लागू करी, लाडली बहना योजना भी लागू करी, लेकिन यही प्रक्रिया अगर इन्होंने साल 2 साल पूर्व में की होती तो बीजेपी को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता, क्योंकि ये चुनाव का परिप्रेक्ष्य है और चुनावी समीकरण के अंतर्गत इन्होंने 2-3 महीने पूर्व ही इस योजना को लागू करी। कहीं ना कहीं लॉलीपॉप है। तो ये एक प्रकार से चॉकलेट है महिला वोटों के लिए, ये लॉलीपॉप ही है कि ये किसी तरीके से महिलाओं को एकत्रित करके, उनके मत को एकत्रित करके सरकार बनाने की वो मंशा रखते थे, जिसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज की महिला भी जागृत हैं, लगता है परिवर्तन होगा। जी हाँ, बिल्कुल परिवर्तन होगा। इस बार कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी आशंका है मध्य प्रदेश में। 18 साल का शासन रहा है बीजेपी का, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे। क्या परिवर्तन होना था और नहीं हो पाया? हम लोग जितनी इच्छा रखते थे, हमारे यहाँ श्री भूतपूर्व विधायक, वर्तमान विधायक श्री टामलाल जी थारे थे, उन्होंने विकास के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं किया। कोई विकास नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। और वो किसी व्यक्ति से खुल के मिलना, उनकी समस्याओं को जानना, उसका निराकरण करना, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखने में नहीं आई, जिससे लोग नाराज़ भी हैं कांग्रेस पार्टी से। यहाँ पे फ़िलहाल नाराज़ हैं, लेकिन प्रदेश स्तर की बात कही जाए तो जहाँ पे भी चुनाव होने हैं पूरे एमपी में, वहाँ पे रुझानों के माध्यम से ऐसा समझ में आता है, कई चैनलों के माध्यम से, कि कांग्रेस पार्टी इस बार बहुमत लेके अपनी सरकार बनाएगी। चूँकि देखा गया है कि भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार जो चलाई उसमें श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने थोड़ा सा अपने पार्टी के विरुद्ध जाके अपने कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस पार्टी अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई। लेकिन आगामी चुनाव में ये नहीं हो पाएगा। इनका कहना है कि परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है। रही बात लाडली बहन की योजना की, सरकार ने निकाली, लेकिन चुनाव के ठीक महीना पहले, ये 4 महीना पहले योजना निकाली। अगर सरकार को विकास करना होता, लोगों महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाना था, तो उन्हें कुछ
पहले योजनाओं का क्रियान्वयन करना था। तो कहीं ना कहीं और बात रही कटंगी की, तो कटंगी विधानसभा क्षेत्र में चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, ऐसा इनका कहना है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे चर्चा करेंगे। काका जी कहाँ रहते हो? कटेंगे कटंगी रहते हो? कहाँ पर कटंगी? क्या बोलते हैं चुनाव? चुनाव इस बार तो कांग्रेस आ रही है ना। और कटंगी में क्या होगा? कटेंगी में भी कांग्रेस है 75%। 75%, 25 बाकी है, 25 अन्य। 25 अन्य। हाँ, क्या कहते हैं 18 साल की बीजेपी की सरकार रही, विकास नहीं हुआ है क्या? बीजेपी की सरकार है, पहले ताली बजाओ, फिर थाली बजाओ, और फिर क्या है, चिराग जलाओ, तो चिराग भी बुझा दिया। मट्टी तेल नहीं मिल रहा लोगों को चिराग जलाने है ना। ये नहीं देना चाहिए, बल्कि रोजगार देना चाहिए लोगों को। ये 1200 रुपये कोई मायना नहीं है। रोजगार मिलना चाहिए तो जिससे वो आत्मनिर्भर बन जाए। आप क्या काम करते हैं? मैं सीजनेबल बिजनेस करता हूँ। किसानी वगैरह करते हैं क्या? किसानों को किस प्रकार से इसमें किसानी भी करता हूँ ना मैं। जैसे महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं 1200 1250 रुपये, तो इससे कहीं ना कहीं खेती किसानी में फर्क नहीं पड़ेगा? ये गलत है ना, ये तो चॉकलेट दे रही है सरकार भैया, ये कुछ नहीं है, गलत है। ये परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। बदलना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए। क्या नाम है राघव जी आपका? हमारा नाम देवी प्रसाद बिसेन। बिसेन जी कहाँ रहते हैं आप? हम ग्राम सिंगोड़ी, कटंगी सिंगोड़ी। क्या माहौल है? अभी विधानसभा चुनाव है और चुनाव भी होना है अगले माह पर, तो किस तरह का माहौल है और किसे वोट देंगे आप? अब भैया माहौल का ऐसा है, हम अभी तक जो अपनी सरकार था उससे अपने को सभी चीज़ का राहत मिल रही है। मैं तो विकलांग भी हूँ, मेरे को बैटरी चली ट्राईसाइकिल भी मिली है और सारी चीज़ सब मिल रहे हैं, सभी अच्छा चल रहा है। लाडली बहन योजना का लाभ आपके परिवार में मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है जी, लाडली बहना का भी मिल रहा है और मिलना चाहिए, अच्छी बात है, सभी अच्छा ही चल रहा है सब। तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो क्या भविष्य में जैसे सरकार है 18 साल से बीजेपी की सरकार, परिवर्तन ऐसा कुछ मुद्दा रहेगा कि विकास कार्य पे वोट देंगे आप? अब ऐसा है, अभी तक जो सरकार पहले कांग्रेस की रही उसका हमने कार्यकाल ऐसा नहीं देखे, मगर हमारे इसमें अभी इनका अच्छा चल रहा है बीजेपी का। लाडली बहना ये वो सारी योजना है, सभी लोग लाभ ले रहे हैं और ऐसी सरकार नहीं था और कैसी सरकार होना। यानी आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, अच्छी बात है। अब ऐसा है, सरकार है, धीरे धीरे अपना करते हैं सभी योजना, सभी का फायदा होता है, सब करते हैं। यहाँ कटंगी में बाहरी व्यक्तियों का विरोध चल रहा है, जैसे 2 लोगों को टिकट बाहर के व्यक्तियों को मिली, इसको लेकर भी यहाँ बड़ी चर्चा होती है, तो उस तरह सोचते हैं क्या आप? नहीं, अपन अपने काम से मतलब रखते हैं भैया, अपन ये चुनाव उसमें ऐसा है, इन्होंने आपको लाभ दिया, आप उसको हम जिनने बस बात कहता हूँ, हमको जिनने रहने को मकान दिए, हम विकलांग हैं, हमारे पे वहाँ से बैठे बैठे हमारे पे ध्यान रख रहे हैं, पेंशन मिल रही है, पहले 150 मिलती थी, अभी 600 मिली है, और सोचेंगे तो और बढ़ा सकते हैं हमारी पेंशन, और बढ़ाना चाहिए, हमारे जैसे और विकलांग भाई लोग हैं। ये थे काका जी, इनका कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है, तो जो लाभ देगी जो सरकार, तो उन्हीं के पक्ष पे जाएंगे, और इस तरह की योजना सरकार बनती तो और बहुत सारी योजना का इन्हें लाभ मिल सकेगा। हम बताओ अपना। सावनलाल में आपको पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? ये जंगल पार्टी से की है ना, इससे पेंशन नहीं आई है अभी। कितने पैसे मिलते थे पेंशन के? 906। 906 रुपये। हाँ। तो अभी कितने महीनों से पेंशन नहीं मिल रही? ये 2 महीना हो गया अभी। किसकी गलती है पेंशन नहीं मिल रही? तो अब गलती किसकी, गांव में होते हैं नहीं तो अपने अधिकारियों से तो संपर्क तो संपर्क किया, तो बोले पुलिया आ जाएगी, तो पटवारी जब से नहीं मिला है मेरे को, बात ही है। तो अभी कितने महीने हो गए पेंशन नहीं मिल रही? 2 महीने हो गया, अभी नहीं आ रही। और सरकारी दूसरी योजना का और लाभ जी, मिलता है क्या उनको? नहीं वो है ना, पेंशन का ही लाभ मिलता है? नहीं पेंशन का भी दूसरा भी है ना जी। दूसरी भी योजना का लाभ मिलता है। हाँ वो किसानी का। तो अब चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में आप कौन सी सरकार बनना चाहिए, किसको वोट दोगे आप? देखो साहब, ये पूछ रहे ना, हमारा लाइक का होगा उसी को वोट देंगे हम। हाँ, जो तुम्हारे काम होने चाहिए, है ना? पेंशन बननी चाहिए, है नहीं? है ना? और नहीं तो लड़ने के लिए भी वहाँ तक तैयार हूँ, हाँ, भोपाल दिल्ली भी जाऊँगा साले को। काम होना चाहिए, हाँ। है ना? गलत बोल रहा हूँ तो बोलो। सही है, सही है। तो अभी यहाँ तो बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े हुए, तो माहौल किसका है? वो मैं किस किस को पकड़ूंगा और देखूंगा, वो अपनी ताकत से करे। नहीं, जनता क्या कहती है, जनता यहाँ की? है जनता तो 12 प्रकार चल रही है साहब, क्या यानी सबकी अपनी अपनी इच्छा अनुसार है। आपकी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा जो सही करेगा उसी के पल्लों में जाऊंगा। ये थे काका जी, इनका कहना है कि जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे।
बहुत ज़्यादा ताकत से। बात करें यहाँ पर तो दो बाहरी प्रत्याशी की बातें बहुत ज़्यादा कही जा रही है जो हम लोगों से मिल रहे हैं। इसमें बीजेपी से गौरव पारधी जी हैं, कांग्रेस से बात करें बोसी भगत जी है। तो इनके आने से जहाँ तक केसर बिसेन जी भी बागी होकर चुनाव लड़ रही है, तो इसे कैसे देख रहे हैं कि इसमें जनता कहाँ तक बाहर का और अंदर वाली बात चल रही है? तो ये जनता की किस हद तक उन पर जाएगी या फिर कोई स्थानीय मतलब बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भी उड़ देगी? नहीं, इसका तो फर्क ये भी पड़ सकता है, यहाँ के जो प्रॉपर जनता है, हमारे जो प्रशांत भाई मेश्राम जी ने है, इसके पहले एक रैली निकाल करके पूरे कटंगी प्लस खैलांजी विधानसभा को अपने पैरों से नापा। सद्भावना यात्रा के तहत, ठीक, सबसे परिचित है। दूसरी बात ये कि प्रॉपर कटंगी और खैलांजी विधानसभा में हमको ऐसे व्यक्ति नहीं मिला क्या, जो यहाँ व्यक्ति नहीं है क्या, जो कि बाहर से व्यक्ति यहाँ लाना पड़ा। तो हम क्यों एक्सेप्ट करें बाहर के व्यक्ति को? यहीं के व्यक्ति को हम जैसे भी हो, जिस भी पार्टी का हो, लेकिन उसको पब्लिक का जो नेतृत्व है उसके आदमी। हसन भाव भी तो कांग्रेस की विचारधारा के थे, प्रेरित होकर उन्हें सद्भावना यात्रा निकाली थी। अचानक आम आदमी पार्टी में अगर टिकट नहीं मिली तो इसको तो दल बदलू कहेंगे? दल बदलू क्यों कहेंगे? प्रयास किया उनने कि भाई कांग्रेस मेरे साथ में इतना जनादा है, मेरे साथ में इतने साथी है, मेरे साथ में इतने लोग हैं, प्रयास किया। आप ये बताइए सर कि जिस गौरव पारधी को बीजेपी से टिकट मिली, क्या गौरव पारधी ने इस कटंगी प्लस खैलांजी को अपने पैरों से नापा क्या? जो कि प्रशांत भैया ने इस कटंगी प्लस खैलांजी को नापा है और जो लोगों से चर्चित और परिचित है। ये हैं यहाँ के लोग, तो इनका कहना है कि एक युवा चेहरा चाहिए और युवा चेहरा के बीच में जाएंगे और बाहरी और अंदर वाली जो बात यहाँ चल रही है, स्थानीय उम्मीदवार चाह रहे हैं यहाँ के लोग। और कुछ लोग जुड़े हैं यहाँ से। भैया आपका नाम बताइए। प्रेम नेवारे भैया जी। नेवारे जी, किस तरह का देखते हैं आप? पठार क्षेत्र से आते हैं और पठार क्षेत्र में आप समाज सेवा के भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किस तरह का माहौल देखते हैं? भैया जी, हम चाहते हैं कि इस बार प्रशांत भैया हमारे कटंगी क्षेत्र से लड़े, क्योंकि सभी तो बाहर से ही है। प्रशांत भैया हमारे क्या है 4 साल से हमारे पठार में सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। छोटे मोटे परिवर्तन की बात भी कही जा रही है, जैसे बीजेपी कांग्रेस सत्ता परिवार 18 साल से, ये वाले मुद्दे हावी नहीं रहेंगे क्या? नहीं। सभी आजकल सभी युवा तो साथी सब जागरूक हो गए हैं, सब समझते हैं ये चीज़ों को। इस बार तो प्रशांत भैया की लहर चलेगी। काका जी आपका नाम बताइए। अशोक सोनवाने। मैं कहाँ रहते? मैं के पास। क्या कहता है माहौल कटंगी का? पठार क्षेत्र से रहते हैं, पठार क्षेत्र में क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं हुई आज तक? पठार क्षेत्र में ज़्यादातर विशेष कोई काम ही नहीं हुई। हमारे प्रशांत भाऊ जो है लोगों के बीच में पब्लिक जनता में मिलने जुलते, पब्लिक के हित में कार्य भी किए उन्होंने। और दूसरी बात, जो बाहर से आए हुए यहाँ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे, कि यहाँ ऐसा कोई उम्मीदवार ही नहीं है। चुनावी फैक्टर जैसे लोग परिवर्तन की बात करें, 18 साल की सरकार है, तो किस तरह लोग वोट देंगे? यहाँ पर जब आप नए चेहरे की बात कर रहे हैं, वहीं परिवर्तन की भी बात हो रही है। क्योंकि प्रशांत भाव की इस वक्त लहर चल रही है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी परिवर्तन हो, चाहे यहाँ के स्थायी लोगों को उम्मीदवारी मिले, युवा चेहरे को मौका मिले, ऐसा आपका कहना है? जी। तो गौरव पारधी भी युवा है, लेकिन वो बाहर सिवनी क्षेत्र से है, तो बाहर के लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ भी बहुत से नए चेहरे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। वो भी चाहते हैं कि हमको मौका मिले, लेकिन बाहर के क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से आके आज के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे। यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोगों से मिले तो उनका कहना है कि यहाँ का विधायक स्थानीय हो, अधिकतर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही बाहर के उम्मीदवार उतारे। इसका कटंगी विधानसभा चुनाव के परिणामों में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक अलग राय है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।